देखिए दोस्तों, शहरों के और राज्यों के नाम उपनाम समझिए दोस्तों। इनके बारे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि दोस्तों वास्तविक नाम और उपनाम पूछता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना। तो भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में जो वल्लभ भाई पटेल ने उनकी भी मूर्ति है ना। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, है ना। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। वल्लभ जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है ना। यहाँ पर याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है तो पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। 5 भूमि की नदियों किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब दोस्तों यहीं पर अमृतसर है ना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना। पंजाब, है ना। और तो ब्लू माउंटेन्स किसे? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ को कहा जाता है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। जैसे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए बंगाल का शोक पूछता है किस नदी को कहा जाता है तो याद रखना दामोदर नदी को कहा जाता है। और पूछे बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है ना। आगे है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का बगीचा, ये बहुत अच्छी, जो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु कहा जाता है ना। भारत का मसालों का, देखिए भारत का बगीचा पूछता है तो बंगलुरु कहा जाता है। याद रखना, यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। जैसे भारत का बगीचा पूछता है तो किसे? बंगलुरु कहा जाता है ना। अगर भारत का मसालों का बगीचा पूछता है तो केरल हो जाएगा, है ना। केरल जो रबड़ की खेती के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। तो केरल याद रखना, है ना। राजधानी क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम, है ना। केरल। भारत का मसालों का बगीचा पूछता है, केरल को कहा जाता है। नारियल खेती भी यहाँ पर होता है ना। अब देखिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है ना। कश्मीर को कहा जाता है भारत का। स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। देखिए डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। याद रखना, पूछता है डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है या उपनाम है तो ये किसका? कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। आगे हमने पहले पढ़ा था कि प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो मुंबई को कहा जाता था, है ना। 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर पूछता है, श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है ना। तो याद रखना, मंदिरों घाटियों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों के नगर किसे कहा जाता है तो वाराणसी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना। देखिए और ये आगे, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे? लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ दोस्तों, जो लखनऊ है ना, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बताए तो गोमती नदी किनारे बसा है। और इसकी राजधानी लखनऊ किसकी राजधानी है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखिए आगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। वहाँ पर पढ़ा था हमने दामोदर नदी क्या था? वो बंगाल का शोक कहा जाता था। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। याद रखना, किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड, है ना। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी पूछता है किसे? जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। जो पर्वतों की रानी है किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है तो लक्षद्वीप को कहा जाता है। याद रखना, समुद्र पुत्र पूछता है तो किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है।
दक्षिण का कश्मीर पूछता है तो केरल को कहा जाता है। याद रखना, केरल नारियल की खेती के लिए भी जाना जाता है, रबड़ की खेती भी होती है यहाँ पर। और ये केरल दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है तो केरल को कहा जाता है। आगे पढ़ा था हमने केरल के बारे में। केरल भारत का बगीचा पूछता है, भारत का बगीचा पूछता है तो बंगलुरु हो जाएगा, है ना। और मसालों का बगीचा पूछता है तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। केरल। और यहीं पर दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड वो किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता था। और दक्षिण का कश्मीर किसे, तो केरल को कहा जाता है। यह हमें याद रखना है, ठीक है ना। आगे दोस्तों, वास्तविक नाम भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। याद रखना, जयपुर को, जयपुर इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है तो शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। किस नदी को काली नदी कहा जाता है तो शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है, ये याद रखना है ना। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी नदी को, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है ना। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है तो कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहता है, कोलकाता को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। देखिए, कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी पूछता तो किसे, कोची को कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसे, जयपुर को, मैंने बताया था। भारत का पेरिस, जयपुर को। गुलाबों का शहर भी किसे कहा जाता है, जयपुर। ये राजस्थान में पड़ता है। जयपुर कहाँ है तो राजस्थान में है। उत्तर भारत का मानचेस्टर, मैंने बताया, कानपुर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर पूछता है तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पर, उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछता है, उत्तर वर्ड लगा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कानपुर को कहा जाता है ना। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर है ना। अजमेर ये पड़ता है राजस्थान। और जो राजस्थान है दोस्तों, ये किसके लिए फेमस है तो खेतड़ी के लिए फेमस है। किसके लिए, खेतड़ी है दोस्तों, खेतड़ी है तांबे की खान है यहीं पर, है ना। खेतड़ी राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ पूछे कहाँ पर है तो राजस्थान में है ना। कहाँ पर है तो राजस्थान में है, ये हमें याद रखना है। राजस्थान का गौरव किसे, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा पूछेगा ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। फलों की डलिया पूछता है तो हिमाचल प्रदेश को दोस्तों फलों की डलिया कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश, यहीं पर धर्मशाला भी है ना। शिमला है इसकी राजधानी है। फलों की डालियाँ किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को, है ना। मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली के बारे में जानते हो दोस्तों, जिसके समय क्या हुए थे। हैदर अली कहाँ का, मैसूर का शासक था, है ना। 1761 में मैसूर का शासक बनता है। कौन, हैदर अली, है ना। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान क्या था दोस्तों, टीपू सुल्तान एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति था, है ना। 1799 में उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो मुंदरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंदरी को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो मुंदरी को कहा जाता है। दक्षिण की रानी पूछता है तो पुणे को, कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा पूछता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, ये याद रखना। भारत का दिल किसे कहा जाता है, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है, श्रीनगर को फूलों की नगरी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है तो अमृत शहर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो ये थे दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करना, मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ, है ना। बहुत ही अच्छे पॉइंट है दोस्तों ये हमें, जो कि छोटी छोटी किताबों से देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना, है ना।